उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं। विभिन्न विषय हैं, उन पर बात करेंगे। सर, अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, आज प्लेन क्रैश हो गया, उनका निधन हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है और जिस तरह से हमारे महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश के बड़े नेता थे और प्लेन क्रैश होने पर आज उनकी 5 अन्य लोगों की जानें गई हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके परिजनों को इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दे और ये दुर्घटना बहुत ही दुखद दुर्घटना है जो आज ये हुई है। सर, एक यूजीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है पूरे प्रदेश में। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग इसको सही ठहरा रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत ठहरा रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और नेता भी सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, अपर कास्ट के साथ अन्याय हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें, टिप्पणियाँ देखने को मिल रही हैं। आप इस कानून को, नियम को कैसे देखते हैं? देखिए, यूजीसी ने जो कानून लागू किया है, इस कानून से किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। केवल न जानकारी में लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। चूँकि ये कानून ऐसा नहीं है जैसा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि आज तमाम सारे युवा इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस कानून को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। ये दलित ओबीसी के साथ अन्याय न हो, इसके लिए ये कानून हमारे भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। और इस कानून में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब बिना सिर पैर की बातें हैं। चूँकि कानून में एक समिति है, 9 लोगों की समिति बनी है, जिसमें एक दलित, एक पिछड़ा, एक महिला, एक विकलांग, 2 प्रोफेसर और वहाँ पर 2 अच्छे स्टूडेंट और 2 वहाँ के कर्मचारी उस संस्थान के, चाहे कोई कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो। एक समिति बनेगी, कोई बात आती है तो पहले समिति पर शिकायत जाएगी और शिकायत के बाद ही समिति जब अपना निर्णय बताएगी तब आगे कोई एफआईआर या कोई इस तरह की व्यवस्था है। तो लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये कानून हमारे जो देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए है। और भ्रामक तरीके का प्रचार हो रहा है और इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। हम ये मानते हैं कि ये सरकार ने जो कानून बनाया, इससे जो हमारे ओबीसी दलित बच्चे थे, जो पहले 2019 में भी एक घटना हुई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिया था यूजीसी को कि आप इस तरह से कोई व्यवस्था में बदलाव करें, कानून बनाएं। उसी के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों आदेशों को मानते हुए भी भारत सरकार ने ये फैसला लिया। हम समझते हैं कि पूरी भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। किसी के साथ अन्याय ना करने की सोच है, क्योंकि ये सरकार का सोच है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने की पद्धति पर सरकार काम करती है। और कहीं कोई ऐसा इस कानून में हमने जो देखा, हमें ऐसा नहीं लगा कि कहीं कोई पक्षपात है किसी के ऊपर, या कोई जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। समिति होगी। एक चीज़ और लोग बोल रहे हैं कि समिति में ये कहा है समिति ने कि एक दलित, एक ओबीसी मेंबर रहेगा, बाकी 9-10 मेंबरों में ये नहीं कहा कि कौन रहेगा। एक्चुअल में तो आप जितने भी विभागाध्यक्ष हैं या प्रबंध कार्यकारिणी के लोग हैं या जो हमारे वाइस चांसलर हैं, तो सभी वर्ग के लोग हैं। तो इस तरह की कोई ना सरकार की सोच है और ना सरकार ने किसी इस नियत से कानून बनाया कि किसी वर्ग को कोई परेशानी हो। सर, शंकराचार्य को अभी तक मना नहीं पाए आप लोग। कहीं काल नेमी की बात आ जाती है, कहीं केशव जी कहते हैं उनको जो है वो उनको मैं
प्रणाम करता हूँ, उन्हें स्नान करके लौट जाना चाहिए, राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह की बातें आ रही हैं बहुत सारी निकल कर। देखिए, अब शंकराचार्य जी को भी समझना चाहिए और प्रशासन अगर कोई आग्रह कर रहा है, कोई अनुरोध कर रहा है, तो प्रशासन की बात को भी उनको मानना चाहिए। क्योंकि माघ मेला में जिस तरह से उमड़ती भीड़, करोड़ों का मजमा वहाँ पर था और तभी प्रशासन ने अनुरोध किया था उनसे, लेकिन वो उन्होंने न माना, तो उसी से थोड़ा विवाद हुआ। हम नहीं समझते हैं कि ये सरकार सभी की है, सभी वर्ग की, सभी। और फिर हमारे यहाँ संत महात्माओं का तो विशेष सम्मान है और कहीं भी किसी तरह से कोई किसी भेदभाव से किसी ने काम नहीं किया है और सब समझ जाएगा मामला। कोई ऐसा विषय नहीं है कि ना समझे। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने राकेश सचान जी को सुना, विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बात की और ख़ासकर उन्होंने इस बात को कहा कि शंकराचार्य जी का जो मामला है वो भी संभल जाएगा। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।